लेकिन जो व्यक्ति अधिकारी होता है उसे अनुकूल वालों को तो अनुकूल है ही, लेकिन जो प्रतिकूल है उसको कैसे अनुकूल बनाया जाए। किसी राजा ने चुनाव हुआ और जो विरोधी पार्टी का जो नेता था उसको अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया, जो कि उसके विरोध में प्रचार कर रहा था। उससे पूछा गया कि इतना बड़ा विरोधी आपका और आपने अपने मंत्रिमंडल में इसको स्थान दे दिया। उसने कहा ये मेरा विरोधी है लेकिन ये जनता का सेवक है, इसलिए मैंने अपने मंत्रिमंडल में इसको स्थान दे दिया। जो भी व्यक्ति पद पर आते हैं उनमें विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता एक ऐसा व्यवहार होता है जिससे सभी अपने हो जाते हैं, चाहे अपने हो या न हो, उनके साथ सद्व्यवहार करने से वे भी अपने बन जाते हैं। मैंने सुना कि किसी ने कहा कि सुखराज जी का हमारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रहा तो हम उनको ही वोट देंगे। तो मतलब क्या है कि पहले हम इनको वोट नहीं देते थे, लेकिन इनके व्यवहार को देखकर हम इनको ही वोट देंगे। तो व्यक्ति में अपने इतना व्यक्तित्व इतना होना चाहिए कि चाहे हमारे विरोधी हैं वे भी हमारे साथ में एक हो जाए। जो व्यक्ति पद पर आते हैं उनमें कोई विशेषता होनी चाहिए। उन विशेषताओं में एक संगठन को कैसे मजबूत बनाया जा सके। कोई सन्यासी जा रहे थे, किसी ने सन्यासी से कहा महाराज हमें कुछ उपदेश दीजिए। तब सन्यासी ने उन्हें सुई, धागा और केस दिए, बाल दिए। उन्होंने कहा गाँव वाले का महाराज इसका क्या करेंगे हम। तो उन्होंने कहा देखो जब तक तुम सुई धागों की तरह एक बने रहोगे और बाल की तरह कोमल बने रहोगे तब तक तुम्हारे संगठन को किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। तो जो व्यक्ति प्रमुख होते हैं उन्हें सुई धागे की तरह काम करना पड़ता है और बाल की तरह कोमल होना पड़ता है, तब जाकर संगठन मजबूत बनता है। हम गुरुदेव महासमर जी को देख रहे हैं, उनमें सुई धागा जोड़ने की कला है और कोमलता भी है, इसलिए हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहूँगा, आपके भी आगे का कार्य है। यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है। सारी दुनिया में दिल्ली एक हमारी भारत की राजधानी तो है ही, लेकिन सारी दुनिया में दिल्ली का नाम है। तो हमारे धर्म संघ में भी दिल्ली का बहुत बड़ा स्थान है। आचार्यों के दिल में दिल्ली का बड़ा स्थान है। समय समय पर आचार्य पधारते रहते हैं। तो दिल्ली वाले सदा ऐसे उदाहरण पेश करते रहे जिससे कि आचार्य श्री को स्वयं दिल्ली आना पड़े। एक आचार्य श्री स्वयं कहेंगे नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं दिल्ली को बख्शिश करता हूँ। तो हम अपने व्यवहार अपना ऐसा मजबूत बनाए और आगे से आगे प्रगति करते रहें। भाई सुखराज जी का मनोनयन हो गया है, अब विधिवत हो जाएगा, माला पहनाई बाकी हो गई। ये अपने कार्यकाल में और ज़्यादा प्रगति करें, अपना लक्ष्य बनाएं कि मुझे इस प्रकार आगे बढ़ना है, समाज के लिए ये करना है। तो आप लक्ष्य बनाएंगे और आगे उसके अनुरूप कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही
एक नई क्रांति उत्पन्न होगी। इसी मंगल भावना के साथ ओम। मंगल पाठ। मनुष्य के मंगल पाठ के उपरांत हम अपनी औपचारिक कार्यवाही को प्रारंभ करेंगे। अनंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, शांभो शरणं प्रवज्जामि, गिरिपदं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षु नमः, गुण मोदक सुमिरन किया शरण अचिंत्य। हम लोग यहाँ से 8 तारीख तक 8 जून तक यहाँ है। के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन तेरापंथ धर्म संघ के से मुक्त व्यक्ति को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं को उसी अथवा आचार्य उपयुक्त व्यक्ति को बताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को साढ़े 7 से 8 के बीच सामायिक करने का यथासंभव